आ गया। हेलो बच्चों, आई एम साक्षी मैम फ्रॉम आव्या एकेडमी। वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ बायोलॉजी के एमसीक्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं फॉर दिस चैप्टर दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ओके, तो जैसे मैं बता रही थी कि आज हम लोग रेस्पिरेशन एंड प्लांट्स एंड ऑल स्टडी करने वाले हैं। तो आप ये वीडियो के एंड तक बने रहेंगे, ये लाइव के एंड तक बने रहेंगे, सो दैट वी कैन डू ऑल द एमसीक्यूज जो आज तक नीट में इस चैप्टर के आए हैं। अब ये बायोलॉजी का फर्स्ट एवर लाइव है, तो हमें इसमें मैक्सिमम बेनिफिट लेके जानी है अपनी नीट के एग्जाम्स के लिए। एग्जैक्टली 5 महीने हैं हमारे पास, राइट? सो ये मैं कुछ चीजों से इंट्रोड्यूस कर देती हूँ आपको। जैसे आव्या एकेडमी, हमारी एकेडमी अम्बावाड़ी अहमदाबाद में है, तो हमारे पास बहुत सारे बेटा बेनिफिट्स है आपको देने के लिए। बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप बेनिफिट हो सकते हो, और ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये चीज आपको नहीं मिलेगी, और ये कंप्लीटली फ्री सेशन है आपके साथ। सो डेफिनेटली वॉच विद अस एंड इसमें से मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए। एक एक टिप है मेरे पास कि पेन और पेपर लेके बैठिए, बिकॉज आज आप ऐसी चीजें जानेंगे जो आपने कभी भी नहीं सुनी है इस चैप्टर के बारे में। देयर आर सो मेनी हैक्स, सो मेनी लूपहोल्स जिसको हम कवर कर सकते हैं इसमें, ठीक है? सो दिस बीइंग सेड, मैं बहुत सारी यहाँ पे चीजें एक एक करके नहीं बताऊंगी, आप तो डेफिनेटली इसको देख सकते हैं कि हमारी कितनी सारी चीजें हैं जिससे आप बेनिफिट कर सकते हैं, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। ऑफलाइन के लिए आप आंबावाड़ी आ जाना, राइट? ये हमारी टीम है, ठीक है, एक्सपर्ट फैकल्टीज की टीम है ये। यहाँ पे हमारे पास कल्पेश रावल सर है, टीचर्स मैथ, अमित सर टीचर्स केमिस्ट्री, आईटीज बायोलॉजी, नंदन सर टीचर्स फिजिक्स। तो आपका जेडब्ल्यू और नीट का दोनों का हो जाएगा इसमें। और तो और बायोलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं, तो लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट द नंबर ऑफ चैप्टर्स दैट वी हैव। 11th स्टैंडर्ड में बेटा हमारे पास 19 चैप्टर्स है और 12th में 13 है। अब इन दोनों को हमें साथ में केटर करके चलना है। सो हमें क्या करना है, बहुत सारे हैक्स एंड ऑल को माइंड में रखना है। एक बुक बनानी है, स्पेसिफिक हैक्स की बुक बनानी है। आपको तो यही सोचना है कि भाई कल नीट है तो मैं आज क्या पढ़ूंगी, राइट? तो ये बुक है, इसमें बहुत सारी ट्रिक्स एंड टिप्स है, जिससे क्या हो जाएगा कि आपको आइडिया आ जाएगा कि ओके इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। हमारा क्या है, हमारा एक ही गोल होना चाहिए कि हमारे एमसीक्यूज हम ठीक से कर पाए, राइट? सो दैट बीइंग सेड, हम आगे चलते हैं। ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, मैं पहले एमसीक्यू से स्टार्ट ही नहीं करूंगी, मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी इस टिप से। ये टिप अगर आपको नहीं आती है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है? और ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अब देख सकते हो, ये फोटो मैंने ही लिया हुआ है और यहाँ पे डाला हुआ है, तो आपको देखना है कि दिस इज हाउ वी टीच एंड व्हाट डेप्थ इट इज, ठीक है?
ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं तो फिर। ओके, तो हम ये चैप्टर में सबसे पहले क्या देखते हैं बेटा, ये चैप्टर में सबसे पहले हम ग्लाइकोलिसिस देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब्स साइकिल आती है, और क्रेब्स साइकिल के बाद ईटीसी आती है, ईटीएस आती है। तो यहाँ पे ना आपको कैसे टाइप के क्वेश्चंस को हमें एनकाउंटर करना है, ये बात करनी है कि भाई नीट में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो तो हम सॉल्व करने ही वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। लेकिन ये जो क्वेश्चंस है, इसको तोड़ क्या है, मतलब इसके जो एटीपी के काउंटिंग एंड नॉलेज का तोड़ क्या है, तो वो ये है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये क्या है, तो यहाँ पे हम टोटल जो एटीपी मिल रहा है ना, हम वो काउंट करें कि हर एक चीज से टोटल कितना एटीपी मिल रहा है। आपको ये पता होना चाहिए, और आप सबसे पहले की 5-6 लाइन में ही कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये तो मैंने सुना ही नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस से। ग्लाइकोलिसिस से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ग्लाइकोलिसिस में 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसके दो दो मोल है, राइट। तो दोनों मोल में 1 एटीपी, दैट इज टोटल ऑफ 2 एटीपी मिलता है हमें, यस और नो। इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, फॉस्फोइनोल पायरुवेट एसिड, दैट इज पीईपीए से पायरुविक में भी 2 मोल्स है, तो और कितने मिल रहा है हमें, 2 एटीपी। तो टोटल ये पे ऑफ फेज है, राइट। फर्स्ट 5 phases is पे preparatory phase, लास्ट 5 is पे ऑफ। तो पे ऑफ फेज में हम टोटल ऑफ कितने 4 एटीपी बना रहे हैं, लेकिन प्रेपरेटरी फेज में हम 2 यूज भी कर रहे हैं, तो नेट गेन ऑफ एटीपी 2 होता है। लेकिन ग्लाइकोलिसिस में आप जब नेट गेन देखेंगे ना, तो इट इज 8 एटीपी। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैम 8 एटीपी कहाँ से आए, ऐसा क्वेश्चन भी है आज हमारे पास। तो आप ध्यान से सुनो कि हमने ये जो 4 है, ये जो 4 है इसको तो हमने काउंट कर ही लिया है, लेकिन ये दूसरे 6 एटीपी कहाँ से आए, तो वो यहाँ से आए हैं। आपके ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो भी NADH2 के मॉलिक्यूल्स हैं वो वहां पड़े रहेंगे, लेकिन जब वो ETS में जाएंगे, कॉम्प्लेक्स 1 के पास जाएंगे, तब दे विल यील्ड 3 एटीपी ईच। So for each NADH, you get 1 ATP. Oh, sorry, you get 3 ATP. Right? And जब आप FADH2 की बात करते हो, तो हमें कितने मिलते हैं, 2 ATP. राइट। सो यहाँ पे तो अपने पास कितने NADH2 है बेटा, 2, तो कितने हो गए 6 एटीपी। सो 4 + 6 आता है 10। और प्रेपरेटरी फेज में जो हमने 2 यूज किए थे, उसके टोटल क्या हो जाएगा, 10 - 2 इज 8 एटीपी। ये जो कैलकुलेशन है, इस लेवल का कैलकुलेशन अगर आप करना जानते हो, तो ही हम इस चैप्टर में एस कर सकते हैं, वरना हम इस चैप्टर में एस नहीं कर सकते। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात यहाँ पे आती है फॉर्मेशन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो पहले हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की बात करेंगे। व्हाट इज दैट, जहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बनता है, तो जीटीपी के बाद एटीपी बनता है सबस्ट्रेट लेवल। तो यहाँ पे भी अपने पास 2 एटीपी है, तो 2, राइट। अब क्रेब्स साइकिल में अगर आपको याद है, तो NADH2 के 3 मॉलिक्यूल्स 3 जगह पे हैं, ठीक है, 2-2 मॉलिक्यूल 3 जगह पे अलग अलग है, प्लस FADH2 भी एक जगह पे है। तो उन सबको जब हम इकट्ठा लिखते हैं, ठीक है, तो अपने पास 28 एटीपी हो जाएंगे। तो ये 2 प्लस ये 28, टोटल ऑफ 30 एटीपी। और इसके साथ हम इसे भी ऐड कर ले, जो हमने ग्लाइकोलिसिस में देखा, तो कितना हो जाएगा बेटा, 30 + 8 एटीपी gives me in all 38 ATP. This is for aerobic respiration. ठीक है, तो ये जो काउंटिंग है, मैं अगेन बता रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेना, और इस चीज को हमेशा पढ़ना बिफोर दिस चैप्टर। ओके, नाउ देखते हैं कि हम कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलते हैं आगे अब क्वेश्चंस के ओर, ठीक है।
तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन जो हमारा है, लेट्स स्टार्ट विद दैट। और हमने, अगर आपने पहले इसके पहले वाले लाइव भी देखे हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने सॉल्यूशंस भी रखे हैं, तो सॉल्यूशंस भी अगर आपको काम लगेंगे। काफी बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन की, यार ये मुझे आगे जाके काम आएगा, तो ये आपको करना है, इसीलिए सॉल्यूशंस डाले हुए हैं, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ऑल्सो नोन एज। तो इसके लिए आपको यार याद रख लो, नहीं सोना चल चले ऑफिस। आपको लगेगा क्या ही बोल रहे हो, पर यहाँ पे बेसिकली क्या है, हमारे पास एक एक्रोनिम है, इसकी तो मैंने कितनी बारी रील भी बनाई है कि नहीं चलना चल चले ऑफिस, ये किस चीज का एक्रोनिम है। सो दिस एक्रोनिम टेल्स अस अबाउट ऑल द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ईटीएस, कॉम्प्लेक्स 1 to 5, पता है ना, एंजाइम की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। सो हमें इससे पता चल जाता है कि भाई कॉम्प्लेक्स 2 है तो 2 स्टार्ट्स फ्रॉम एस, दैट इज सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज। नहीं सोना चल चले ऑफिस, ये याद रखना है आपको। अब इसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में क्या क्या करेक्ट है, व्हाट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, या रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन को यूज करना होता है, कार्बन बॉन्ड्स ब्रेक करने। तो यार देख लेते हैं, cellular respiration is the breaking of carbon bonds of complex organic molecules by oxidation, is very correct, ठीक है। अब मैं आपको एलिमिनेशन मेथड भी सिखाती हूँ यहाँ पे। एलिमिनेशन मेथड क्या है, आपको टाइम पास नहीं करना है सारे ऑप्शंस पढ़ के, अनलेस एंड अनटिल इट इज रिक्वायर्ड। तो ऑप्शन ए मुझे करेक्ट लग रहा है, ऑप्शन ए किस किस में है, इसमें, यहाँ ऑप्शन ए नहीं है, ये मेरा आंसर ही नहीं हो सकता, तो अब मैं उसको देखने की मेहनत ही नहीं करूंगी। नेक्स्ट, दूसरे ऑप्शन देखने से पहले मैं एक और चीज करूंगी, मैं इनमें कॉमन देख लूंगी, ठीक है। ए तो है ही, ध्यान देना, ही वापस नहीं करूंगी हर एक एमसीक्यू में। मैं ई भी है, तो मैं ई भी पढ़ूंगी नहीं, क्योंकि ई इज ऑलरेडी द आंसर, राइट। फिर क्या है, सी इन दोनों में है, बी इन दोनों में है, डी सिर्फ इसमें है, ठीक है। तो अगर मैं डी चेक कर लेती हूँ और अगर वो करेक्ट है, तो बाय डिफॉल्ट मेरा आंसर इज ऑप्शन ए। दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग सच एमसीक्यूज, स्टेटमेंट वाले, देन सॉल्विंग मैच द कॉलम्स आल्सो, ओके। So pay attention, let's talk about D. The fate of pyruvate formed during glycolysis depends on the type of organism also. This is very correct. Why? What do you mean by fate of pyruvate, बेटा? पायरुवेट में से लैक्टिक एसिड बनेगा, या फिर उसमें से इथेनॉल बनेगा, या तो फिर उसमें से अपना एसिटाइल कोएंजाइम की तरफ जाएगा, ये तो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, राइट। सो डेफिनेटली माय आंसर इज, ठीक है। तो ये इजी वे है, ऐसे ही करना है, ज्यादा टाइम वेस्ट हमें करना नहीं है। नाउ मैच द कॉलम मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया, क्या बोलना है, लिख दो कमेंट्स में, इफ यू रिमेंबर दैट, नहीं सोना चल चले ऑफिस। So ETC complex 1 is obviously the first one, NADH dehydrogenase। A का 1 हमारे पास दो ऑप्शंस है। अब इसमें भी हमें क्या करने हैं, ऑप्शंस टैली करने हैं। D तो 3 है, तो मैं D को देखूंगी ही नहीं, ठीक है। B और C में डिफरेंस है, लेट्स चेक अबाउट B का, मैं देख लूंगी तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो B इज ETC complex 2, ऑलरेडी हम इस चीज को आंसर कर चुके हैं, just for my आंसर इज ऑप्शन B, very easy for us, yeah। Let's go ahead. Identify the step in TCA cycle which does not involve oxidation of substrate. यहाँ पे substrate को oxidation नहीं होता है, बहुत easily ये समझना है कि यहाँ पे substrate level जो phosphorylation है, वही step है जहाँ पे oxidation नहीं होता। और substrate level phosphorylation तो भाई सिर्फ यहाँ होता है, क्योंकि ये इसमें क्या बनने वाला है, GTP के बाद ATP बनेगा, है ना। चलो आगे। इसमें भी देखो और कितने सारे ऑप्शंस है अपने पास टू चेक कि हम कैसे टाइम सेव कर सकते हैं, ठीक है। सिट्रिक एसिड साइकिल को क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल तो कहाँ होती है ये भी चेक करना है। यहाँ पे देखो स्पेस नहीं है, पर आप इजीली देख सकते हो। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, तो ग्लाइकोलिसिस तो साइटोप्लाज्म में होता है, तो बी का 1 एक आंसर में है, एक ही आंसर है, फिनिश, ओके। दिस इज हाउ वी सॉल्व। आप बाद में टैली भी कर सकते हो, लेकिन क्या होगा, इससे और आपका टाइम वेस्ट होगा, हमें एग्जाम में ये चीज नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी, मैं आपको बता देती हूँ।
आपको एग्जाम में टोटल, ये चीज एक्चुअली मैंने जब हमारा इंट्रो हुआ था तब बताई है, लेकिन फिर भी 180 मिनट्स आपके पास 180 मिनट्स एग्जाम में होती है, और दैट इज डिवाइडेड बाय 180 एमसीक्यूज इन योर नीट, विच इज इक्वल टू 1 एमसीक्यू पर मिनट। ठीक है, अब ये चीज, ये कैलकुलेशन चलो बायो के लिए एक बार काम कर जाएगा, पर ये फिजिक्स के लिए या फिर ऐसे जो कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स हैं उसको बेटा करने के लिए आपको तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। सो लेट्स से फिजिक्स के लिए मेरे पास 45 एमसीक्यूज है, पर एमसीक्यू मैंने 2 मिनट तो काउंट करूंगी, राइट। फिर मैं केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, तो केमिस्ट्री में भी 45 एमसीक्यूज है, चलो इसको मैंने 1 मिनट दिया, 45 इंटू 2 मेरी 90 मिनट्स, मतलब 1.5 पर यहाँ पे चला गया। फिर केमिस्ट्री के लिए 45 इंटू 1 45 मिनट्स चली गई। तो अब जब बायो की बात आती है, ठीक है, इसमें 90 एमसीक्यूज है, लेकिन पर एमसीक्यू में सिर्फ 0.5 मिनट्स ही दे सकते हो, ओनली देन मेरे पास 45 मिनट्स बच जाती है। तो 90 एमसीक्यूज को 45 मिनट्स में करने का क्या मतलब है, 30 सेकेंड पर एमसीक्यू करना है हमें, तो बहुत डिफिकल्ट चीज है, तो ये करने के लिए हमें आना चाहिए। Yes, I am answering the questions. देखो बैच में एंड फ्री में क्या फर्क होगा, नाइस क्वेश्चन ना। यहाँ पे ऐसा कोई फर्क बेटा, देखो ऑफलाइन जब आप कोचिंग के लिए जाते हो तो आपको पर्सनल अटेंशन मिलता है, आपको ऑन द स्पॉट क्वेरी सॉल्विंग मिलती है। ऑफ कोर्स जो आप ऑनलाइन कर रहे हो वो एक एक्स्ट्रा सपोर्ट है ही, लेकिन हम एट आव्या एकेडमी सिर्फ और सिर्फ किसको ये प्रमोट करते हैं, हम जिस चीज को मानते हैं दैट इज ऑलवेज हाइब्रिड। You can't just study offline. It's not possible. Oh, sorry, online. Okay, it's not possible. इसमें हमें दोनों को साथ में लेके ही चलना है। So, anyways, यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। Fatty acids are connected with the respiratory pathway through very very nice question। हमने बेटा हमेशा देखा है कि ग्लूकोज से ही हम रेस्पिरेशन कंटिन्यू करते हैं, लेकिन ये तो कार्बोहाइड्रेट है ना। तो किसने आपसे कहा कि भाई सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी बन सकती है, एनर्जी तो प्रोटीन से भी बनती है, ठीक है, प्रोटीन से, फैट से बनती है। तो पर मैम ग्लूकोज तो ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल वो सब कंटिन्यू करेगा, तो ये लोग कहाँ ज्वाइन होंगे, तो ये सारे के सारे एसिटाइल कोएंजाइम ए के पॉइंट से ज्वाइन होते हैं मेरी साइकिल में। So, what is the answer over here? Without thinking, it is acetyl coenzyme T. Let's go ahead. Again, एक मैच द कॉलम आ गई है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन किसको कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है। देखो इजी वे आउट आपकी वजह से बताती हूँ, एंटर मेयर ऑफ पार्नास पाथवे, दैट इज ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो बी का 4 1 2 3 ऑप्शन है, वापस में मैचिंग देख लेते हैं। ए का 2 यहाँ पे 3 है, अच्छा कोई मैचिंग नहीं, चलो नो वेस्टिंग टाइम। अगेन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड टीसीए साइकिल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को कनेक्ट कर लेते हैं, बहुत आसान है आप लोगों के लिए। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज फॉर ईटीएस, तो 3 2 सी, 3 एंड सी, चलो आसान काम हो गया, ठीक है। तो फिर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्या है बेटा, इट इज पाइरुवेट डीहाइड्रोजनेज का काम है। ये काम करता है जहां जहां हम NADH की बात करते हैं वहां पे पाइरुवेट डीहाइड्रोजनेज का काम है, ठीक है। नेक्स्ट वन असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। एटीपी इज यूज्ड एट 2 स्टेप्स इन ग्लाइकोलिसिस, करेक्ट है। पे ऑफ फेज एंड प्रेपरेटरी फेज दोनों के बारे में एटीपी का बहुत यूजेज एंड देन कंबशन है। The ATP is used in converting glucose to glucose 6 phosphate, right? यहाँ पे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 phosphate, अब 6 कार्बन पे हमने एक फॉस्फेट को लगाया, कहाँ से लगाया, एटीपी से निकाल के। And second ATP is used in the conversion of fructose 6 to fructose 1,6 diphosphate और bisphosphate दोनों चलेगा। So ये तो करेक्ट चीज है। So both A and R are true and R is the correct explanation of A. ठीक है, सो आप देख रहे हो कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है इस चैप्टर से, बहुत टेक्निकल है, बहुत क्रिस्प एंड सिंपल क्वेश्चंस है अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट पता है, ओके।
Fine, let's go ahead. The 5 carbon compound formed during TCA cycle. अरे यार TCA cycle बहुत आसान है. TCA cycle will always begin with a 6 carbon compound. ये 6 carbon compound कैसे बना है बताओ? ये एसिटाइल एसिटाइल कोएंजाइम का जो एसिटाइल है ना ये 2 कार्बन है प्लस इसके साथ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ये जिससे अपनी साइकिल एंड हुई थी है ना तो 4+2 हो गया 6 कार्बन राइट सिट्रिक एसिड तभी तो नाम है उसका राइट अब हमेशा आपको याद रखना है एक चीज की क्रेब्स साइकिल 6, 5, 4 ये हमेशा यहाँ से यहाँ ही ऑसिलेट होता है ठीक है 4 कार्बन के बाद फिर 6 कार्बन पे अपन चले जाएंगे तो यहाँ पे 5 कार्बन वाला एक ही चीज है क्या है अल्फा कीटो ग्लूटारेट तो अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड इजी नेक्स्ट पे चलना है नंबर ऑफ टाइम्स डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट ड्यूरिंग सिंगल टीसीए साइकिल पे बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है बताओ क्यों क्योंकि जो मेरा आइसोसिट्रेट है ठीक है इससे इसको डीकार्बोक्सिलेट किया मतलब क्या किया मैंने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया आइसोसिट्रेट कितने कार्बन वाला है बेटा 6 कार्बन इसमें से निकाला अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनेगा ठीक है ये कैसा है 5 कार्बन तो अगर ये एक बार ही हुआ है तो आंसर शुड बी 1 लेकिन अल्फा कीटो ग्लूटारेट से हम क्या बनाते हैं सक्सीनिक किसको पता है ओके सक्सीनिक एसिड ठीक है दिस इज 4 कार्बन बट यहाँ से भी क्या निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड तो देखो काफी बुक्स में आपका अल्फा कीटो ग्लूटारेट का स्टेप दिखाया नहीं है तो आपको तो 6 to 4 कार्बन ही समझ आएगा सो इन दैट केस आप सोचेंगे कि 2 बार हुआ है डीकार्बोक्सिलेशन मतलब 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड निकला है तभी तो ये हो पाया है ठीक है सो अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं तो इस हिसाब से आंसर बनाना चाहिए लेकिन अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं तो आंसर 2 आना चाहिए तो उसके लिए क्वेश्चन और ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए फॉर अस टू अंडरस्टैंड ओके फाइन आगे चलते हैं what is the net gain of ATP when each molecule of glucose is converted to 2 molecule of pyruvic acid ये हमने स्टार्टिंग में देखा है yes or no अगर आपको याद है हमने स्टार्टिंग में किया तो आप कमेंट्स में आंसर लिख दो कि इसका क्या आंसर आना चाहिए कोई भी बच्चा जिसको ये चैप्टर नहीं आता है जो रोड लर्निंग करता है और जिसने मेरे वीडियोस नहीं देखे जिसने मेरे पास नहीं पढ़ा है वो बोलने वाला नेट गेन इज 2 लेकिन मुझे लगता है कि भाई नेट गेन इज 880 मुझे तो यही लग रहा है ठीक है let's go ahead what amount of energy is released from glucose during lactic acid fermentation अब ये जो क्वेश्चन है वेरी नाइस क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए lactic acid fermentation हो या alcoholic fermentation the amount of energy we get is very very less ठीक है एरोबिक रेस्पिरेशन की कंपैरिजन में बहुत कम होती है ये आंसर आप लर्न कर लो पेन पेपर लेके बैठे हो तो लिखो इट इज लेस देन 7% राइट इट डाउन इट्स इंपॉर्टेंट देन which of the following is incorrect ठीक है थोड़ा लेंथी क्वेश्चन लगता है देखो ऐसे क्वेश्चन देके छोड़ना नहीं है ये सिर्फ दिखने में लेंथी है आपको आ जाएंगे ठीक है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज व्हिच इज करेक्ट ठीक है हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना है ATP synthesized through complex 5 this is also correct in ETC one molecule of NADH gives rise to 2 this is incorrect why because NADH2 से तो क्या 3 ATP मिलेंगे ना 2 नहीं मिलेंगे हमें next pyruvate dehydrogenase activity during aerobic respiration requires कौन से ions की जरूरत है Mg2+ फिर चलते हैं नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन वन टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड तीसरी बार आया ये क्वेश्चन क्यों क्योंकि इंपॉर्टेंट है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है जीटीपी से एटीपी बनाना कोई सबस्ट्रेट है जो बोलता है कि चल यार एक फॉस्फेट दे देते हैं एडीपी को तो ये कौन सा है दैट इज ओनली वन जो किसमें होता है सक्सीनिक एसिड से सक्सीनिल कोएंजाइम ए where is respiratory electron system located in plants ये plants हो या animals हो ये mitochondria में होता है and ये inner mitochondrial membrane में situated होता है फिर conversion of glucose to glucose 6 phosphate the first irreversible reaction ये एक ही एंजाइम है जिसका नाम एनसीईआरटी में मेंशन्ड है तो आपको तो वो लर्न करना ही है that is called
हेक्सोकाइनेज। गुजराती में नहीं आएगा नीट बायो, आएगा आएगा, आप डोंट वरी, डेफिनेटली आएगा, लेकिन आपको ये तो पता है ना, तो आप बने रहिए, आप पढ़िए इस चीज को, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए आप, बहुत जरूरी है। ओके, डोंट वरी। रेस्पिरेटरी क्वोशंट वैल्यू ऑफ ट्रिपैलमेटिन, दिस इज आल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी, राइट? व्हाट इज द वैल्यू विदाउट थिंकिंग, इट इज 0.7, राइट? इस सबके यहाँ पे हमने ये भी सॉल्यूशंस भी रखे हैं, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड स्टडी देम। Which of the following is incorrect? Glycolysis operates as long as it is supplied with NAD that can pick up hydrogen atoms. हमें incorrect ढूंढना है, okay? Enzymes of TCA are present in mitochondrial matrix. Yes. Glycolysis occurs in cytosol. This is correct. Oxidative phosphorylation takes place in outer membrane of mitochondria. No, it is wrong. ये take place करता है in the inner membrane. D is correct. What is the role of NAD plus in cellular respiration? तो देखो NAD का एक ही काम है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है, इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, यहाँ से मैंने ले लिया, यहाँ से मैंने ले लिया, अब मैं क्या करूंगा, इसको ETC के टाइम डोनेट करूंगा, ठीक है? तो इट इज अ न्यूक्लियोटाइड सोर्स फॉर ATP, इट इज फंक्शनिंग एज एन एंजाइम, इट फंक्शन, अच्छा एंजाइम नहीं है वो, काफी बच्चे NAD को एंजाइम समझते हैं, तो वो NADH डिहाइड्रोजनेज है ना, तो उसका नाम है एंजाइम, दिस इज नॉट एन एंजाइम। फंक्शन एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर इज द राइट वन। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होगा, बिकॉज वो तो कौन है, वो ऑक्सीजन है, राइट? तो रिमेंबर दैट। ऑलराइट, लेट्स गो। which statement is wrong for Krebs cycle? Krebs cycle आपको याद हो, TCA, there are 3 points in the cycle where NADH is reduced to NADH plus. During conversion of succinyl coenzyme A to succinic acid, a molecule of GTP is synthesized. Correct है, यहाँ पे substrate level होता है, तो ये भी correct है, हमें तो wrong वाला ढूंढना है। There is one point in the cycle where FAD is reduced to FAD. This is also correct. Cycle starts with condensation of acetyl with pyruvic is incorrect. ये हमारा आंसर है Q, because that is with oxaloacetic acid, right? हमने अभी देखा था। Then oxidative phosphorylation is, अच्छा आपको ये थोड़ा मैं बता दूं, phosphorylation क्या है? It is formation of ATP, मतलब एटीपी को बनाना, एडीपी है मेरे पास, इसके साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ना, ये जो है इसको कहते हैं ऑक्सीडेट सॉरी फॉस्फोराइलेशन। टाइप्स है इसके, फोटोफॉस्फोराइलेशन, मतलब लाइट के प्रेजेंस में मैंने एटीपी बना लिया, तो हो गया फोटोफॉस्फोराइलेशन। किसी ने बोला कि एटीपी का एडीपी पड़ा हुआ है, चलो जाके उसको फॉस्फेट दे देते हैं, वो हो गया सबस्ट्रेट लेवल। और एक ऑक्सीडेटिव है, किसी ऑक्सीडेशन रिडक्शन का रिएक्शन हो रहा है, वो रिएक्शन के साथ हमने एटीपी दे दिया, मतलब एटीपी बना लिया, तो ये हो गया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम अ सबस्ट्रेट, नो, ये सबस्ट्रेट लेवल हो जाएगा, ठीक है, उसकी डेफिनेशन है। एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, तो ये तो फॉस्फोराइलेशन की डेफिनेशन है। ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन एटीपी, रॉन्ग। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय एनर्जी रिलीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स removed during substrate oxidation, correct? So this is my answer. Next, which of the following is common to respiration mediated breakdown of fats, carbs and proteins? पहले ही मैंने बताया, तीनों से मिल सकती है एनर्जी। Where will the other two join? At acetyl coenzyme A. So remember that. Let's go. Cytochromes are found in, cytochromes कहाँ पर होते हैं? Cristae of mitochondria, matrix of mitochondria, outer wall of mitochondria, lysosomes। क्या आपको पता है इसका आंसर बताओ? साइटोक्रोम्स कहाँ होते हैं? देखो, दे आर आयरन कंटेनिंग एक्सेप्टर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हमारी हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, वैसे ही साइटोक्रोम्स में होता है, विच आर प्रेजेंट ऑन, वेयर इज इट? तो मैम यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन तो लिखा नहीं है, तो यही बात है, इनर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? क्रिस्टे। सो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखना है, ये इसको क्रिस्टे कहते हैं ना। दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें ये जो है ये क्रिस्टे है, ओके।
Which of the following processes carbon dioxide is not released? अभी अगर आपको याद है तो हम जब रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन का फॉर्मूला पता है ना आपको, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होता ही, मैं भी अभी कर रही हूँ, आप भी अभी कर रहे हो रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन तो आएगा नहीं, ठीक है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो पायरुवेट का जो फेट है हम डिस्कस कर रहे थे ना क्वेश्चन में, तो यहाँ पे तीन चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से अल्कोहल बना, तो कौन सा अल्कोहल बनता है इसमें? इथेनॉल, ठीक है। अब पायरुवेट कितने कार्बन वाला है? 3 कार्बन, और पायरुवेट कितने मॉलिक्यूल्स है? 2 है मेरे पास। दूसरा जो बनता है वो है लैक्टिक एसिड। मैं अभी सिर्फ एनारोबिक की बात करूंगी, वो ध्यान रखना आप। सो यहाँ पे 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स है, उसका भी अभी वी आर नॉट पेइंग अटेंशन, हम सिर्फ किस चीज पे अटेंशन पे करेंगे? 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो अगर इथेनॉल बन रहा है तो इथेनॉल तो बेटा 2 कार्बन ना, मीथ ईथ प्रोप्यूट है, मीथ ईथ प्रोप्यूट, तो ईथ मीन्स 2 कार्बन, सो 3 कार्बन है और यहाँ 2 है, तो और तो कुछ होगा बैलेंसिंग के लिए, तो वो क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और यहाँ पे लैक्टिक एसिड इज ऑलरेडी अ 3 कार्बन कंपाउंड, तो यहाँ पे और कोई चीज आएगी नहीं, इसके साथ सिर्फ एटीपी लिखेंगे हम। तो आपको ऐसे याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ यूज होता है, टू बैलेंस द इक्वेशन, राइट। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर? अल्कोहलिक नहीं, नहीं रिलीज होता है ना, हाँ, तो लैक्टिक एसिड है। गॉट इट। कहाँ यूज होता है? तो हमें पता है कि एरोबिक में भी होगा और किसमें होगा? इथेनॉल में, राइट, रिलीज होता है वहां पे। लेट्स गो। Which of the metabolites is common to respiration mediated breakdown of so and so? Again the same question, देखो सेम क्वेश्चन है ना, वो हमने और रहने दिए हैं, क्यों? बिकॉज आपको पता चले कि वो कितने इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो उतने ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। The three boxes in the diagram represent three major biosynthetic pathways. Obviously glucose जहाँ enter हो रहा है वो तो glycolysis ही होगा, ठीक है। एंड इन द एरोबिक रेस्पिरेशन, सो एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन से 3 पाथवेज है बताओ? ग्लाइकोलिसिस, और कौन सा है? क्रेब्स, और कौन सा है? ईटीएस, राइट। सो ये तीनों पाथवेज है। अब एरोज नंबर 4, 8 एंड 12 क्या है? 4, 8, 12 वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। पता है क्यों? क्योंकि ये चीजें ईच पाथवे के बाद रिलीज हो रही है, फिर भी शायद कहीं प्रेजेंट है तो वापस रिलीज हो रही है, फिर भी शायद कहीं प्रेजेंट है तो वापस रिलीज हो रही है। लेट्स सी अपने ऑप्शन, ये तो मुझे भी चेक ही करना पड़ेगा, आपको भी करना है, ऐसे क्वेश्चन में आप टाइम दे सकते हो, बट बी वेरी क्विक विद दैट एज वेल। कि NADH है तो NADH निकलता है, ये क्रेब्स है, लेट्स से ये ETS है, NADH ETS से निकलता नहीं है, NADH ETS में यूज होता है, सो दिस कैन नॉट बी माय ऑप्शन। नेक्स्ट वाटर पे चलते हैं। वाटर का टर्मिनल रोल है, बनता है ना वाटर, ऑक्सीजन का जो टर्मिनल रोल है दैट इज एक्सेप्टिंग द फाइनल इलेक्ट्रॉन्स, फाइनल एक्सेप्टर है वो, तो मेटाबॉलिक वाटर तो यहाँ बनेगा, इनमें निकलता नहीं है, सो वाटर इज नॉट माय ऑप्शन। एटीपी को देखते हैं, ग्लाइकोलिसिस में बनता है, ठीक है, फिर क्रेब्स साइकिल में भी बनता है और ईटीएस में भी बनता है एटीपी, तो ये करेक्ट लग रहा है। फिर भी एफएडी को देखूंगी, फिर भी एफएडी इज नॉट माय आंसर, इस ग्लाइकोलिसिस में तो बनता ही नहीं है, तो हमारा आंसर है एटीपी। The energy releasing metabolic process in which substrate is oxidized without an external electron acceptor is called। बाहर का कोई भी एक्सेप्टर नहीं, आपको पता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसकी बात कर रहे हैं? वो बेसिकली NAD+ की बात कर रहे हैं, तो वो अगर कहीं नहीं है तो ऑब्वियसली प्रोसेस क्या हो जाएगा मेरे लिए? फर्मेंटेशन और एनेरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ यहाँ पे हमें C4 साइकिल को दिखाया है, ठीक है। C4 साइकिल में कैसे होने वाला है देख लेते हैं एक बार। C4 एसिड, इस चीज को क्यों दिखाया है पता है आपको यहाँ पे? क्योंकि ये काफी रिलेटेड है, ये दोनों चैप्टर्स में इतना कंफ्यूजन होता है, बच्चे भूल जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो है, दिस इज हाउ माय प्रोसेस इज गोइंग टू स्टार्ट, तो मुझे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए यहाँ पे फिक्सिंग शुड बी द आंसर। देन बी है, C4 से C3 जा रहे, तो आई थिंक वो डी कार्बोक्सिलेशन होगा, उसके बाद रीजनरेट करेगी, साइकिल कंटिन्यू रह जाएगी। सो व्हाट इज माय आंसर? इट इज सी।
cyclic photophosphorylation results in the formation of, cyclic photophosphorylation किस चीज के फॉर्मेशन में रिजल्ट करता है? तो भाई only one answer, that is ATP. Then aerobic respiratory pathway is appropriately termed as, अच्छा इसके लिए मेरे पास मुझे चाहिए कि हम हमारा जो रिएक्शन है रेस्पिरेशन का वो देखिए. व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन? 6 CO sorry C6H12O6 plus 6O2 in the presence of gives 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATP. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन का तो अब यहाँ पे कोई चीज बन भी रही है और कोई चीज ब्रेक भी हो रही है. तो ऐसा रिएक्शन जहाँ पे एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे. ठीक है, तो इट इज नोन एज एन एम्फीबॉलिक पाथवे. डू कीप रिमेम्बरिंग दैट. ओके, गो अहेड. The chemiosmotic coupling hypothesis of oxidative phosphorylation proposes that ATP is formed because of chemiosmosis hypothesis. हमें दोनों जगह पे देखने मिलती है, photosynthesis और respiration में. It talks about only and only one thing, that is the transport of protons across the membrane. ठीक है, तो high energy bonds, no. Proton gradient forms from the across inner membrane. I feel this is correct. ADP is pumped out of the matrix into membrane space. Change in permeability, no. आप हमेशा ये चीज याद रखोगे, write it down कि chemiosmosis hypothesis आई तो it always talks about formation of ATP during proton gradient. ठीक है. The energy releasing process in which the substrate is oxidized without an external electron acceptor is called, I already told you, it is called as fermentation. Overall goal of glycolysis and that is, ये पता है आपको क्या है? ये लाइन भी आपके एनसीईआरटी में है कि ऑल एट वंस क्यों नहीं हो जाता, मतलब सारा का सारा जो एटीपी है वो एक साथ क्यों नहीं बन जाता. तो यही बात है कि एट एवरी पॉइंट हमें क्या करना है, हम इसको कंट्रोल करना है और पॉइंट पॉइंट मिला के हमें एटीपी को बनाना है. सो एटीपी इन स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट हमें इकट्ठा करना है. Going ahead, all enzymes of TCA cycle are located on the mitochondrial matrix except one. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने लेक्चर्स में भी बच्चों को बहुत पढ़ाया है कि FAD प्लस FADH2 जब होता है तब ये एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है. व्हाट इज द नेम? दिस इज सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज. नहीं सोना चल चले ऑफिस. सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर 2. कॉम्प्लेक्स 2 याद रखना है इसको. How many ATP molecules could maximally be generated from one molecule of glucose? अब ये हमें नहीं पता है, हमें तो 38 ATP पता था. तो if the complete oxidation of one mole of glucose is CO2 and H2O yields 686 kilocalories and useful chemical energy is 12 kilocalories. इस चीज को आसानी से करने के लिए आपको 686 किलो कैलोरीज को डिवाइड करना है 12 किलो कैलोरीज से. आप ब्रेक करेंगे, आई बिलीव आपको नंबर आता है 57. दैट इज माय आंसर. इट इज दैट इजी. एक बार और क्वेश्चन को देख लो, एक बार खुद से भी सॉल्व करो. लेट्स सी कैसे करते हो आप. चेक. चलते हैं आगे. ये आपने सॉल्व. During which stage in the complete oxidation of glucose are the greatest number of ATP molecules formed from ADP? हमने स्टार्टिंग में ही देखा था. ग्लाइकोलिसिस की बात करें, लेट्स सी यहीं पे देखते हैं. ग्लाइकोलिसिस में तो 8 बनते हैं. नेट गेन बोल रही हूँ. कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम में भी कोई एटीपी नहीं बनता. हाँ, NADH जरूर यूज होता है, तो शायद 2 बन रहे हो. क्रेब्स साइकिल में हमारे पास हार्डली लेट्स से 2 2 2 एंड 1, so 3 6 18 and so whereas ETC
तो ये सारे जो एटीपी है, इसका भी बेटा जो 8 एटीपी है, इसमें से तो हमें सिर्फ 2 ही यहाँ रखना है, 6 इसकी वजह से आया है। क्यों? क्योंकि NADH तो यहाँ जाके बनाया गया ना। तो ETC या ETS जो है वहां पे सबसे ज्यादा एटीपी बनते हैं। क्यों? बिकॉज सारे जो NADH2 FADH2 के है, वो यहाँ आके यील्ड करेंगे। ठीक है। Chemiosmotic theory of ATP synthesis in the chloroplast and mitochondria is based on, obviously हमारी बात हुई थी proton gradient. If you don't know what is proton gradient, H plus ions यहाँ से वहां जाते हैं, उसका जो gradient होता है is known as proton gradient. हमारा कोचिंग अहमदाबाद में आमावाड़ी में है. In case any student is asking, प्लीज आप आ सकते हो यहाँ पे. Dough kept overnight in warm weather becomes spongy because of. Now किसी भी डो इज जो आटा है उसको हम ओवरनाइट सोक मतलब ओवरनाइट रखते हैं बना के, तो उसके वजह से क्या होता है, देखो आटे के अंदर यूजुअली यीस्ट यूज किया जाता है, तो यीस्ट फर्मेंटेशन करेगा, राइट? विच वन? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. तो यहाँ पे द आंसर इज फर्मेंटेशन. ओके, उसके वजह से इट स्टार्ट्स रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड. दैट इज वाई वो वैसा होता है. ग्लाइकोलिसिस में ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय, आई टोल्ड यू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अपने पास एक ही है, NAD प्लस, राइट? ATPase enzyme needed for muscle contraction is located in. Nice question. देखो ATP की बात की है, एनर्जी की भी बात की है, लेकिन ये है कहाँ पे? तो आपको याद होना चाहिए कौन से चैप्टर में, बताओ? स्केली लोको में है ये, राइट? लोकोमोशन एंड मूवमेंट का क्वेश्चन है ये. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, चलो याद कर लेते हैं. ये पायरुवेट है अपने पास. पायरुवेट के कितने मॉलिक्यूल्स है? 2. हाउ मेनी कार्बन? 3 कार्बन. यहाँ से दिस इज गोइंग टू फॉर्म अल्कोहल विच इज नथिंग बट इथेनॉल. ठीक है, 2 कार्बन है ये, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन प्लस 2 ATP. ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आपके सामने लिखा है मैंने, देख लो. 2 triose phosphate is the electron donor by acetaldehyde is the electron acceptor. फर्स्ट में ही आंसर मिल गया है. ठीक है, फिर भी दूसरे देखते हैं. इट इज द इलेक्ट्रॉन डोनर बट पायरुविक एसिड कांट बी और एक्सेप्टर. पायरुविक एसिड से ही तो ब्रेक करे, दैट इज ट्रायोस फॉस्फेट, राइट? देयर इज नो इलेक्ट्रॉन डोनर. ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. नो, दीज आर ऑल इनकरेक्ट. ऑलराइट. Which one of the following is wrong in relation to photo respiration? तो फोटो रेस्पिरेशन तो एक प्रोसेस है जहाँ पे हमारे जो प्लांट्स है उसमें हो रहा है, वो तो C3 प्लांट्स में होगा, C4 बच जाते हैं इस प्रोसेस से. In which of the following do the two names refer to one and the same thing? बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं ना, जैसे आपके ग्लाइकोलिसिस का नाम EMP पाथवे भी है, राइट? तो वैसे ही देख लेते हैं. TCA यूरिया साइकिल, रॉन्ग. TCA and citric acid is correct. Krebs and Calvin is wrong. Citric acid and Calvin is also wrong. How many ATP molecules are produced by aerobic oxidation of one molecule of glucose? एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को पूरा ऑक्सीडाइज कर ले तो कितने एटीपी मिलते हैं? 38 एटीपी. फर्स्ट स्लाइड में देखा था हमने. चलो फिर से एक बार दिखाती हूँ मैं आपको, बहुत जरूरी है ये. यहाँ पे वी मेंशन कि 38 एटीपी हमें स्टार्ट हमेशा मिलता है बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. ये पूरा जो है ना, ये 1 मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, इससे ज्यादा कम की बात नहीं है. इट इज ओनली ऑफ 1 मॉलिक्यूल. तो इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कितना एटीपी यील्ड करेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स कितना यील्ड करेंगे. पार्शियल ब्रेकडाउन है. व्हाट इज पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी? इट मीन्स ये एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं है, एनेरोबिक रेस्पिरेशन है. ठीक है, तो वो आपको याद रखना है.
फाइन, नेक्स्ट वन। ठीक है, तो बेटा दिस वाज अबाउट ऑल द क्वेश्चंस दैट वी हैड रिगार्डिंग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आपको कोई भी अगर डाउट्स है या ऐसा कुछ भी है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है टॉपिक, तो प्लीज आप मेंशन करिए। ओके, ऐसा कुछ भी है तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में मेंशन करिए। अंटिल देन थैंक यू सो मच। एंड ऐसे ही चैप्टर्स आते रहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर मोस्टली लोकोमोशन एंड मूवमेंट होगा बायो में। सो ऑल द बेस्ट एंड कीप कमिंग। ओके, बाय बाय।